मिनी बजट नहीं, बजट में एडजस्टमेंट होगी, आम आदमी पर असर नहीं पड़ेगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं 2 से 3 रोज में असेंबली से बिल मंजूर हो जाएगा। अपोजिशन को कुछ नहीं पता, IMF ना जाते तो नताइज भुगतना पड़ते, IMF ना जाए तो हल बताएं। कहा नवाज शरीफ खुद नहीं आएंगे, हम ही वापस लाएंगे। कवानीन में मौजूद सुकम दूर कर लिए, बरतानिया के साथ बात चल रही है, नवाज शरीफ को वापस आना होगा। राना शमीम के बयान हल्फी के बाद मालूम हुआ कि नवाज शरीफ एंड कंपनी कितना बड़ा सिसिलियन माफिया है। ये अदालतों पर दबाव डालकर केसेस को अपने हक में करवाना चाहते हैं। मिनी बजट से लाइल्म होने पर इत्तेहादी वुज़रा ने एतराज़ उठा दिया। इत्तेहादी जमात के वजीर ने कहा, पहले हमें बताएं तो सही कि बिल में है क्या, फिर देखेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर ने कहा, हर बार सर्कुलेशन असम्बली के जरिए मंजूरी ले ली जाती है, जो दुरुस्त नहीं। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी। MQM वजीर ने कहा, आप हमें दिखाएंगे तो फिर ही हम अपना इनपुट देंगे। वजीर आजम ने जवाब दिया, बिल्कुल, हम आपको ब्रीफ करने के लिए अलहदा सेशन रखते हैं। अपोजिशन ने भी मिनी बजट के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते शुरू कर दिए। चंद PTI अरकान असम्बली से भी हिमायत के लिए राब्ता। हुकूमत IMF शराइत के लिए पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाना चाहती है। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। हालात बेहतरी के बजाय मजीद बदतरीन हो जाएंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं, मिनी बजट पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर हमला है। पार्लियामेंट अवाम के लिए खड़ी ना हुई तो अवाम का नुमाइंदा इदारा नहीं समझा जाएगा। हुकूमत खुद तो अवामी नफरत के सैलाब में डूब चुकी, मुल्क को IMF के पिंजरे में कैद ना करे। सुप्रीम कोर्ट का तारिक रोड की मदीना मस्जिद की जगह पार्क बहाल करने का हुक्म। कराची में पार्क की जगह पर बनी मस्जिद से मुताल्लिक बड़ा फैसला। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बिजली न कोई और बिल, इबादत गाहें नहीं इकामत गाहें हैं। कराची में कई जगहों पर गैर कानूनी तामीरात हैं। अफसर दफ्तर चाय पीने आते हैं, गप लगाएं घर जाएं, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, ठीक करने के लिए ब्लास्ट करना होगा। कराची को जर्मनी, जापान, पोलैंड की तरह दोबारा बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अल-फतह मस्जिद इंतजामिया की नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी, लाइसेंस भी मंसूख कर दिया। मस्जिद के लिए मखतूज जमीन KMC को वापस करने और हिल पार्क की हदूद में कायम मज़ार और कब्रिस्तान खत्म कराने का हुक्म। नस्ला टावर जिम्मेदारान के खिलाफ थाना फिरोजाबाद में मुकदमा दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल शौहर के साथ मिलकर ब्लैकमेल करती हैं। शौहर मुख्तियारकार है, उससे मिलकर नक्शे बनाती हैं, कार्रवाई नहीं करती। खवातीन की सुप्रीम कोर्ट से शिकायत। अल-फतेह मस्जिद के वकील का भी इल्ज़ाम। कहा अस्मा बतूल ने पार्क में कब्रें बनवाई। सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, एक कब्र का बताया गया था, अब कब्रिस्तान बन गया। क्या हम तमाम पार्क को कब्रिस्तान बनाते जाएंगे? आपको मालूम नहीं क्या कर रही हैं? नौकरी से जाएंगी, जॉब नहीं मिलेगी। खामोशी से अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराएं। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आ चुके हैं। NIH के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस 13 दिसंबर को कराची में सामने आया। कराची से अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 33 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद से 17, लाहौर से 13 ओमिक्रॉन केसेस सामने आए हैं। वफाकी काबीना ने नाजिम जोखियों के कत्ल की तहकीकात के लिए मुश्तरका टीम की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, सबको पता है नाजिम जोखियों के कत्ल में कातिलों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। वफाकी काबीना में पहली कौमी सलामती पॉलिसी भी मंजूर। मुशीर सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं, 1 हफ्ते में मामलात को हतमी शक्ल दे देंगे। कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा वज़ीर आज़म करेंगे। पॉलिसी पर अब संजीदगी से अमल किया जाएगा। पॉलिसी की कामयाबी का इन्हिसार इसके निफाज पर है, जिसकी हिकमत अमली तैयार कर ली। पॉलिसी मुख्तलिफ शोबों की पॉलिसियां बनाने में भी माविन होगी। बयान हल्फी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम, मीर शकील उर रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम फरीकैन 7 जनवरी को तलब। बयान हल्फी देखने के बाद दोबारा सी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बयान हल्फी संगीन मामला है। हाई कोर्ट के जज, बेंच और मुझ पर इल्जामात लगाए गए।
पूरी हाई कोर्ट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। अगर कुलभूषण बयान हल्फी दे कि मेरा केस ना चले तो क्या केस रोक देंगे? राना शमीम ने जाती दस्तावेजात लीक करने पर अंसार अब्बासी या नोटरी पब्लिक को नोटिस क्यों ना भेजा? अटॉर्नी जनरल बोले 3 दिन से एक चीज आ रही है कि बयान हल्फी किसी के ऑफिस में रिकॉर्ड कराया गया। हैरत अंगेज तौर पर इसकी तरदीद नहीं आई। बयान हलफी रिकॉर्ड कराया तो उस वक्त अकेला था जो मियां साहब की मौजूदगी की बातें कर रहे हैं, ये उन्हीं से पूछे। राना शमीम की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने पूछा अंसार अब्बासी की स्टोरी पर नो कमेंट्स क्यों नहीं कहा, तो जवाब दिया भाई के जनाजे पर था, जब फ़ोन आ रहे थे, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, उनसे पूछें कहाँ बात हुई। अंसार अब्बासी को कानूनी नोटिस देने का फैसला वक्त आने पर वकील के मशवरे से करेंगे। वकील लतीफ़ आफरीदी बोले राना शमीम ने बयान हल्फी को तस्लीम किया है, जब केस चलेगा तो मुमकिन है बहुत सारी बातें आ जाएं, गवाहान में बड़े बड़े नाम आ सकते हैं। राना शमीम ने जालसाजी के जरिए उम्र बदली। हाई कोर्ट का जज बनवाने की कोशिश की गई, नाकाम होने पर गिलगित बल्तिस्तान में जज बनवाया गया। देखना होगा राना शमीम ने अपने फैसलों से नून लीग को क्या फायदे पहुंचाए। शहबाज गिल कहते हैं एक सहाफी ने बताया कि उसी नोटरी पब्लिक से दरियाए रावी की मिल्कियत भी नोटराइज कराई गई। राना शमीम से जाली हलफनामा अपने सामने बनवाया गया ताकि वीजे के लिए उसे इस्तेमाल किया जाए। बहुत जल्द मजीद शवाहिद भी सामने आने वाले हैं। चाहते हैं कि नवाज शरीफ का वीजा मुस्तरद हो, एमरजेंसी में पाकिस्तान आए। हुकूमत इंतजार कर रही है। मुल्क की तारीख में पहली बार पीटीआई ने किसान दोस्त पॉलिसी इख्तियार की। आलमी मंडी में यूरिया खाद की बोरी 11,000 रुपए की है। विफाकी वज़रा खुसरो बख्तियार और फ़खर इमाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं यूरिया खाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामलात भी सामने आए। बाज़ इलाकों में यूरिया खाद की किल्लत तकसीम की वजह से भी हो रही है। कहीं स्मगलिंग हो रही है तो उसे भी रोकने की कोशिश करेंगे। नेशनल पार्क में डिफेंस कॉम्प्लेक्स की दीवार की तामीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन सीडीए को जाती हैसियत में तलब कर दिया। बयान हल्फी भी जमा कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए बड़े आदमी की हर चीज रेगुलराइज हो जाती है। अदालत अब किसी गरीब की झुग्गी भी नहीं गिराने देगी। जाएं गोल्फ कोर्स की तजावुजात का कब्जा लें। दोबारा गिनती का तरीका क्या है? क्या आपको इलेक्शन ट्रेनिंग दी गई थी? जो बता रहे हैं उन पर दोबारा गिनती केस बनता है या रीपोलिंग? बातें परेशान कुन हैं। ये तो चार्जशीट है। बन्नू में मेयर की नशिस्त पर वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म देने वाले रिटर्निंग अफसर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम तहरीरी रिपोर्ट मांग ली। रिमार्क्स दिए अगर अमन अमान का मसला था तो पोलिंग क्यों जारी रखी, दिन में ही पोलिंग खत्म कर देते। रिटर्निंग अफसर बोले धांधली की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही थी, मुझे लगा शफाफ इंतखाबात के लिए दोबारा गिनती कराना जरूरी था। बर्फबारी, बारिश, यकबस्ता हवाएं। कराची से खैबर तक सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए। कोयटा के लाख में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया। कराची में भी ठंड। गिलियात, कागान, नारान, मानसहरा और स्वात में बर्फीले नज़ारे। कालाम में 10, मालम जबर मरी में 8, दीर में 1 इंच बर्फबारी हुई। कोपस में दर्जा हरारत -8 और स्कर्दू में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान आलमी शराकत दारों के साथ ताउन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में अमन, इस्तेकाम और खुशहाल अफगान अवाम के लिए कोशां है। आर्मी चीफ से यूनानी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगान सूरत हाल पर गुफ्तगू। यूनानी सफ़ीर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में डिग्री अवार्ड की तकरीब। जनरल नदीम रजा की शुरका की लगन और अज़्म की तारीफ। कहा तालीम, महज़ब रवैये सेहतमंद माशरे के लिए अहम किरदार अदा करती है। NDU मयारी तालीम और माहौल की फरहमी में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। जनरल नदीम रजा ने नुमाया कारकर्दगी पर मेडल और सर्टिफिकेट तकसीम किए।
रिकोडेक मुआहदे को खुफिया नहीं रखा गया, तमाम मुंतखब नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो कहते हैं रिकोडेक के हवाले से सूबे का शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स की जानिब से ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर सर्विस के बॉयकॉट का 32वां रोज़। गिरफ्तार डॉक्टर्स के जुडिशल रिमांड में 3 रोज़ की तौसीक। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने डॉक्टर्स के खिलाफ FIR वापस लेने की मंजूरी दे दी। कल से सनतों को गैस की फराहमी बहाल कर देंगे। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद की एप्टमा को यकीन दहानी। एप्टमा ने कहा कि हुकूमत ने बरामदात में इजाफे को बरकरार रखने के लिए सनत को गैस की फराहमी पर इत्तफाक कर लिया। सनतों को आइंदा साल $21 बिलियन का बरामदी हदफ पूरा करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा स्वाति कत्ल केस के चौथे मुल्जिम सैयद कमर की अबूरी जमानत में 3 जनवरी तक तौसी। साबिक शौहर मुल्जिम रिजवान हबीब ने कत्ल का एतराफ़ किया था। कौंसल जनरल जापान का कराची में ग्रीन लाइन बस पर सफ़र, प्रेस अताशी और दीगर अमला भी हमरा। कौंसल जनरल जापान किसी को इत्तला दिए बगैर मुसाफिर बनकर ग्रीन लाइन स्टेशन पहुंचे, कतार में लगकर टिकट खरीदा, आम मुसाफिरों के साथ बैठे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वींस बैटन रिले का सफर कराची में जारी। रिले को सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी से मज़ार कायद पहुंचाया गया। वज़ीर आला सिंध को क्वींस बैटन वसूल करने का एजाज़ मिला। इंग्लैंड ब्रिस्बेन और एडिलेड के बाद मेलबर्न टेस्ट भी हार गया। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 68 रन्स पर ढेर। एशेज ऑस्ट्रेलिया के नाम। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने मेलबर्न टेस्ट 2.5 दिन में ख़त्म कर दिया। गुज़श्ता 70 साल में ऑस्ट्रेलिया में यह मुख्तसर तरीन टेस्ट मैच है। फास्ट बॉलर बोलैंड 8 विकेटें लेकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2148 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 214 और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।